ओके, तो पहले हम इसको ना आटा को गूंदे। तो मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहिए तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें ना थोड़ा पतला स्किन होगा तो ना ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि ये ना आटा में ज़्यादा स्किन हम पतला नहीं बना सकते, इसलिए ना। तो मोमो का आटा गूंदने के तरीका तो बहुत सिंपल है गाइस, आप सबको पता ही होगा। जैसे हमें पानी चाहिए और आटा चाहिए, और थोड़ा इसका ना आटा को थोड़ा हमने सख्त गूंदना है। तो आटा को गूंदने के बाद हम इसको रख देगा 10 मिनट तक। तब तक हम इसको रेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमने 5 अंडा लिया है मैंने यहाँ पर, है ना। तो इसमें 2 पिंच हमने नमक डालो और इसको मिक्स करो। तो अभी हमारा भुजी रेडी हो गया। अब इसको निकालो और अगेन हमें टमेटो को फ्राई करना है, डाल देते हैं। थोड़ा सा ग्रीन अनियन को हम फ्राई करेगा, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। फ्राई करेगा इसको ना। और हाथ को रख दो। हमारा जो अंडा था वो भी डाले साथ में। अब हम इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और फाइनली हम डाल दें कॉर्नस्टार्च वाटर, थोड़ा सा ग्रेवी होने के लिए। इससे क्या होता है, ग्रेवी और जूसी हो जाता है। थोड़ा सा नमक डालो और इसको हमने पावर को ऑफ कर दो। और फाइनली हम थोड़ा सा जो आधा बचा है ना, इससे थोड़ा फ्रेश ये फ्लेवर देने के लिए मैं इसको आधा रखा स्प्रिंग अनियन और टमेटो को। और ये है हमारा मोमो का फिलिंग रेडी हो गया अभी। ओके गाइस, तो अभी हम इसको भी 10 मिनट हो गया है। अब हम इसका थोड़ा चपाती बनाएगा, पतला सा ना। ओके गाइस, तो अभी हमने पूरा पतला बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ चॉपस्टिक इसलिए ले रहा हूँ, इससे थोड़ा हमें शेप है ना सीधा काटने का मदद हो जाता है, इसलिए मैं। और ये है हमारा अंडा का भुजी, वो भी रेडी है, देखो। तो अभी हम यहाँ साइड से ना ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डाल के जाएगा। तो अभी हमने ये पूरा डाल दिया, इसका ना फिलिंग पूरा डाल दिया। अभी इसको ना ऊपर से ऐसे दोनों साइड से पकड़ के पिंच करना है। ओके, तो ये अच्छा से पिंच करो।
हम इसको थोड़ा पीस भी बना देते हैं ऐसे करके ना, बाइट पीसेस, तो ये खाने में इजी होगा। ओके गाइस, तो अभी हमारा पानी भी उबल गया। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा नूडल। तो नूडल डालने के बाद हमने इसको हिलाना नहीं है, थोड़ा देर ऐसे ही पका। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ना आपको एक तो बीच में हमने एक बार ठंडा पानी डाल दो। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये है ना आपको 1 मिनट के अंदर पक जाएगा ये। ओके गाइस, तो अभी हमारा नूडल पक चुका है। तो इसको अभी थोड़ा छोटा करो और हम इसको निकाल देते हैं। नूडल को निकालो और ठंडा पानी में डाल दो इसको ना। ये छोटा छोटा हमने पीस काटा ना, वो भी डाल देते हैं। तो सॉस के लिए मैंने यहाँ लिया गार्लिक पेस्ट, यहाँ को ऐड कर देगी, और थोड़ा सा चिली पेस्ट, थोड़ा सा शेज़वान पेपर, थोड़ा सा सेसमी ऑयल, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून पानी। ओके गाइस, तो अभी हमारा डिपिंग सॉस भी रेडी हो गया। देखो, तो ये इसको ना सॉस के अंदर डालो। तो ये शाम को है, इसलिए मैंने ना यहाँ क्यूकम्बर और सलाद के साथ थोड़ा सर्व किया है। अब ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, इसके अंदर डिप करो। तो हमने लंबा लंबा में भी ये किया, लेकिन ये टूट जा रहा है एक्चुअली ना। 오늘 신부도 희랑도 트라이치야디요. 웨치까지래 냠도요. 웨치는 다 공학하시 웨치기도 하시 양치기입니다. ओके गाइस, तो मैंने